गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। तो दिल्ली के बुराड़ी इलाके में धमाके के बाद मकान गिर गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुराड़ी से, जहां पर ये मकान धमाके के बाद गिर गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। वहीं मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। बुराड़ी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा जा सकता है। और ये तस्वीरें किस तरह से वहां धमाके के बाद मकान ढह गया, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, उसकी तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुराड़ी की, जहां पर धमाके के बाद मकान गिर गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। वहीं मलबे में लोगों के दबे होने की भी आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चलाया जा रहा है। लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों के वहां पर दबे होने की आशंका है। और फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुराड़ी इलाके की, जहां पर धमाके के बाद का ये मंजर देखा जा रहा है। धमाके के बाद मकान ध्वस्त हो गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें, मकान पूरी तरह से धमाके के बाद किस तरह से गिर गया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, एम्बुलेंस की टीम वहां पर मौजूद है। वहीं लोगों का जमावड़ा भी वहां पर लगा हुआ है। मकान गिरने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली के बुराड़ी में यह धमाका हुआ और मकान गिरा है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बुराड़ी इलाके से। तो दिल्ली के बुराड़ी इलाके में धमाके के बाद ये मकान गिर पड़ा और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर एम्बुलेंस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। लोगों के दबे होने की वहां आशंका जताई जा रही है। तो मलबे को हटाया जा रहा है वहां से और जो अंदर दबे हुए लोग हैं, जो आशंका जताई जा रही है, उनको बचाने की वहां पर उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। 3 तस्वीरें, बुराड़ी में धमाके के बाद मकान गिर गया और राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुराड़ी इलाके से। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर धमाके के बाद मकान गिर गया और फायर ब्रिगेड की भी 5 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य जारी है। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुराड़ी इलाके से, जहां पर धमाके के बाद मकान गिर गया और उसके बाद से ही राहत बचाव कार्य जारी है। वहां पर कुछ लोगों के दबे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है और इसको लेकर के राहत बचाव कार्य जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस की टीम मौके पर मौजूद है और ये तस्वीरें हम आपको बुराड़ी इलाके से दिखा रहे हैं। तो धमाके के बाद मकान गिर गया। धमाके के बाद किस तरह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, ये भी देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बुराड़ी में धमाका हुआ और उसके बाद ये मकान गिर गया और वहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, क्योंकि कुछ लोगों के दबे होने की, मलबे में दबे होने की आशंका है। तो उनको निकालने के लिए राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है और उनकी तलाश की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ लाइव है। अमित, अभी वहां पर क्या हालात है? अगर जो राहत बचाव कार्य है उसको लेकर के मैं पूछूं तो क्या कुछ वहां पर अभी चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी भी राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है। 6 लोगों को इसमें से जो है वो निकाल लिया गया है। फिलहाल हॉस्पिटल उन्हें भेजा गया है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए ये 4 मंजिला ये इमारत था। एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज 18 दिखा रहा है कि ये देखिए जो अभी मलबा आपको बिखरा पड़ा होगा और जेसीबी यहाँ पर जो है वो मलबा आपको हटाती हुई नजर आ रही होगी।
यहाँ पर जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण मकान जो है वो धार धराशाही हो गया। और यहाँ पर लोग जो बता रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर जो है वो बर्तन पॉलिश का जो काम होता है वो यहाँ पर चल रहा था। बताइए, वो भी अवैध रूप से यहाँ पर चल रहा था और आगे जो है वो गैस सिलेंडर का काम चल रहा था और इस कारण जो है ब्लास्ट हुआ है। और आपको बिखरा पड़ा नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से पॉलिश की जो चीजें होती है, मटेरियल, वो आपको बिखरा पड़ा है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जेसीबी जो है वो मलबा हटा रहा है। अभी तक 6 लोगों को जो है वो निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है और यहाँ पर लोग जो है वो बता रहे हैं कि और जो है 1-2 लोग और फंसे होने की उनकी आशंका है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं हम उनसे बातचीत कर लेते, चूंकि इससे सटा हुआ मकान है और जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो उसका धमक जो है इस मकान पर भी पड़ा। ये हमारे साथ मौजूद। अच्छा, आपका यही घर है? हाँ जी। अच्छा, जब ब्लास्ट हुआ तब कहाँ थे आप? मैं अपने कमरे में था। अच्छा, कैसे ब्लास्ट हुआ, कैसे पता चला? एक्चुअली में सर मेरा फ्रेंड था, वो काफी दिनों के बाद आया था, हम चाय वगैरह पी रहे थे। हाँ। मेरी बेटी वगैरह सबको हम खिला रहे थे। हाँ। तो अचानक से एकदम सडनली ब्लास्ट हुआ, जैसे कि कोई बम गिरा हो। हाँ। तो हम देखने एकदम से बाहर निकले, मेरी बीवी बच्चों को मैंने एकदम से सडनली बाहर करा। हाँ। वो एकदम पूरे घबरा गए। मेरी 8 महीने की बेटी है सर, ठीक है। हम बाहर निकले तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ था पूरी तरीके से, कुछ नहीं बचा था। यहाँ पे भैया दबे हुए थे मलबे में, जैसे सर एक भूकंप के बाद पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, सेम उस तरीके से था। हमने उन भैया को निकाला, देखा तो उन भैया की कंडीशन मतलब इस तरीके से थी, पूरी खाल लटकी हुई उनकी, पूरे बाल जले हुए उनके, पूरे शरीर से ब्लड निकल रहा, कपड़े पूरे फटे हुए। और यहाँ पे बिल्कुल जस्ट बीच में एक लेडीज फंसी हुई थी, उनके कपड़े वगैरह नहीं थे सर। तो यहाँ पे सर कोई उनको ढकने नहीं आया, पहले वीडियो बनाने आए, ठीक है। यहाँ के मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग जो थे, तो उसको हमने पहले कवर करा, मैंने और मेरे दोस्त हम सबने उनको पहले कवर करके बाहर बैठाया। उनको बैठा के फिर सीधा मैंने एम्बुलेंस से सीधा हॉस्पिटल भेजा। और सर यहाँ पे मतलब धमाका ही ले लो सर, आप इस तरीके से था, आप नीचे मेरे कमरे में जाके देखिए, ब्लास्ट इस तरीके से था, मेरी पूरी दीवार पे क्रैक आ गया है। अच्छा। हाँ जी, पूरी दीवार पे क्रैक आ गया। और सर ऊपर वाले की करामत ये है कि मेरा भी सर भरा हुआ सिलेंडर बिल्कुल इस दीवार से सट के रखा हुआ था। मेरी बाइक खड़ी हुई थी जिसमें पूरा फ्यूल भरा हुआ था टैंक में। तो मतलब ये लो सर, मैंने सडनली उसको बाहर करा, सब कुछ करा। मतलब यहाँ से सर तकरीबन 6 लोग के करीब रेस्क्यू किए गए हैं। बाकी सर देखो, मेरे को तो अभी 6 की सुनने में आ रही है, बाकी का पता नहीं, जिसमें कि यहाँ पे एक लेडीज काम करती थी और बाकी 5 जेंट्स थे। अच्छा, क्या यहाँ पर लोग रह नहीं रहा था, यहाँ वर्क चलता था, काम होता था? हाँ जी। नहीं रहते नहीं थे यहाँ पे कोई। पहले रहते थे सर, रहते थे, बट लेकिन अब काफी टाइम से मतलब 5-6 महीने से यहाँ पे खाली करवा दिया था, कोई नहीं रहता था यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 तरीके के वर्क होते थे, जैसे पहले बीच में चार्जर वगैरह बनता था, और दूसरा यहाँ पे बर्तन की पॉलिशिंग वगैरह होती थी, और तीसरा यहाँ पे सिलेंडर सर जो टीन देख रहे हैं ना आप, पहले वहां रखे गए थे, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सिर्फ बर्तन रखे गए थे। तो वहाँ पे उनका काम चल रहा था, तो उन्होंने अपने सिलेंडर जितने भी भरे हुए यहाँ शिफ्ट कर दिए थे, उनके जितने भी सिलेंडर थे। ओके। क्या आपको लगता है कि और भी लोग इसमें होंगे कि यही 5 ही 6 लोग? मेरे को तो थोड़ा बहुत डाउट है, मतलब मैं कंफर्म नहीं कह सकता वैसे, बट लेकिन जैसे 6 बोल रहे हैं, बट लेकिन मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है कि यहाँ पे टोटल कितने जने हैं। मतलब मैंने तो 5-6 जनों को देखा, और सर 5-6 जनों की कंडीशन मतलब काफी हद तक आप देखते तो सर रूह कांप जाती है, मतलब इस तरीके की कंडीशन हो गई थी। अच्छा, अन्य दिन जो था वो और कितने लोग यहाँ पर काम करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचते थे? सर मैंने तो एक लेडीज को देखा है, 2-3 जने जो सिलेंडर के यहाँ पे सिलेंडर वाले भैया थे उनके यहाँ पे वर्क करते थे, और फैक्ट्री थी यहाँ पे चार्जर की, तो उसमें 2-3 जने काम करते थे, मतलब मिला के 7-8 लोग थे। हाँ जी, तो जिसमें 6 लोगों को निकाल लिया गया। हो सकता है कि 2 लोग और हो सकता है सर, कंफर्म नहीं कह सकता, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जाता है कि हमने वैसे तो यहाँ पे सबको रेस्क्यू कर लिया गया। हाँ, क्या कह रहा है? मतलब शायद अभी कोई काम पर मतलब नहीं आया होगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, काम पर अगर बाय द वे नहीं आया, चूंकि सुबह का समय था, काम पर अगर नहीं है, उनकी जान अभी? ये देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि 9:30 बजे के 8 बजे करीब में ये घटना हुआ है। हाँ। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं तो घर पर सो रहा था, तो जब भड़ाका हो रहा तो मैं पीछे वाला गली में ही रहता हूँ मैं। तो जब भड़ाका लगा तो मैं सोचा कि क्या हो गया, तो फिर मैं मतलब इतना तेज आवाज था कि आवाज आपके घर तक? हाँ, देखिए मैं चप्पल भी नहीं पहना हूँ, मैं चप्पल छोड़ के मैं दौड़ते एती मतलब आया कि क्या हो गया। तो मैं भी 2-3 आदमी को निकाला यहाँ से। अच्छा, कैसी कंडीशन थी उनकी? सब चाम जल गया था, पड़ का भी चाम जल गया था, सब जल गया था। अच्छा, बुरी कंडीशन। हाँ, किसी का सर फट गया था, तो किसी का ये फट गया था। ये तस्वीर है, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि जो प्रत्यक्षदर्शी का कहना था सीधे तौर पे कि देखिए यहाँ पर जो है वो आगे के तरफ जो है वो गैस सिलेंडर रखा हुआ था, और पीछे की तरफ पूरा इस जो एरिया आपको नजर आ रहा होगा, और विजुअल में आप देख पा रहे होंगे कि दरअसल आपको कई तरीके की पॉलीथीन, पैक पॉलीथीन आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल यही पॉलिश की जो है वो मटेरियल होता है, और इसे पॉलिश किया जाता है बर्तन पे, और ये जो है वो यहाँ पर काम होता था यहाँ पर। और हालांकि लोग यहाँ पर नहीं रह रहे थे, पहले खाली करा लिया गया था लोग को, और काम करने के लिए
बिल्डिंग को दे दिया गया था। और अंदाजा लगाइए कि धमाका इतना मजबूत था कि तमाम आपको देखिए दीवारें आपको नजर आ रही होगी कि 4 फ्लोर का ये लोग बता रहे थे कि ये जो है वो फ्लोर था, और ये देखिए किस तरीके से धाराशाही हो गया है। और इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके नीचे वो लोग काम कर रहे थे, जब उनके सर पे लोग बता रहे थे कि एकदम बुरी परिस्थिति में लोग थे। जो 6 लोगों को अभी जो है वो रेस्क्यू किया गया है। अभी भी जो देखिए कि दिल्ली पुलिस की टीम है या एनडीआरएफ को हटाने का काम जो है अभी भी हरकत कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि कहीं कोई और लोग जो हैं वो इसमें तो है नहीं। और लेकिन देखिए अभी भी है, जब सुबह के समय जो लोग बता रहे थे उसके मुताबिक चाय बनाया रहा था यहाँ पर, और उसी समय दूसरा सिलेंडर लीक हो रहा था, और लीक में जो है अचानक आग पकड़ा, और आग पकड़ने के बाद जो है वो ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट में करीब जो है वो 6-7 लोग जो है पूरी तरीके देखिए ये जो हुए हैं। फिलहाल उनको रेस्क्यू करके जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया है। जी अमित, और फिलहाल अभी वहां पर कौन कौन सी टीम मौजूद है, और इसके साथ ही जिन घायल लोगों को बचाया गया है, निकाला गया है, उनकी अभी स्थिति कैसी है? देखिए जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे उसके मुताबिक कि हम वो लोग जैसे ही ब्लास्ट हुआ नीचे गए और वो लोगों ने निकाला दरअसल उन लोगों को, तो वो लोग बता रहे थे कि 6-7 लोगों की जो है वो स्थिति नाजुक थी, चूंकि पूरा बॉडी जल गया था, कई लोगों को तो सर फट गया था, मतलब स्थिति जो है वो बहुत ही क्रिटिकल था। देखिए मौके पर तमाम आला अधिकारी भी मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है, आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और वो भी राहत बचाव कार्य में जो है वो शामिल थे। और मौके पर जो मेयर है वो भी पहुंचे हैं, और विधायक संजीव झा वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, और उनके तमाम लोग को मौजूद हैं। हाँ आप यहाँ थे, हाँ क्या हुआ? वो देखिए सिलेंडर, अच्छा ये लोग सिलेंडर ब्लैक में भी बेचते थे। तो इसीलिए स्टॉक किया गया था। हाँ, और ये लोग एटी में लगाए थे, पहले दुकान था वहाँ पर, ठीक है, एटी दुकान था वहाँ पर, ठीक है, तो ये लोग ब्लैक में बेचते थे, ठीक है, ये लोग मतलब ब्लैक में बेचते थे, इसीलिए मतलब फट गया। ओके, गैस यहाँ स्टॉक किया जाता है। हाँ, आप सब देख सकते हैं कि देखिए कि इतना सिलेंडर है वहाँ पर, आप देखिए एक बार कितना सिलेंडर है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मौजूदा यहाँ से विधायक है संजीव झा, वो भी मौजूद है। संजीव जी ये बताइए कि ये लोग बता रहे थे कि यहाँ ये तो रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ रहते थे, लेकिन यहाँ लोग नहीं रह रहे थे, यहाँ तो काम हो रहा था, यहाँ पर लोग जो है वो पॉलिश का काम हो रहा था, सिलेंडर स्टॉक की बात में कई सारे इलीगल काम हो रहे थे, और इसकी शिकायत यहाँ के लोकल लोगों ने की। मैं एरिया का विधायक हूँ, मैंने एफएसओ को फोन किया था कि यहाँ पर इलीगल गैस भराए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार ये कहती है आप आम आदमी हैं, अगर आप गैस सप्लाई कीजिए 30 दिन में गैस नहीं मिलेगा, 3-3 महीने में लोगों को गैस नहीं मिल रहे हैं, लोग इलीगल मार्केट से लोग गैस अपना भरवा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ सैकड़ों सिलेंडर थे, ये सिलेंडर कहाँ से आए? एजेंसी से आए होंगे ना। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं का संरक्षण था, जिसका ये दुष्परिणाम हुआ कि आज ये बिल्डिंग कोलैप्स किया, लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग के छोटे बच्चे उसको लगा, अगल बगल बिल्डिंग गया, यहाँ से बड़ी और दुर्घटनाएं हो सकती थी। जिम्मेदारी तो फिक्स करनी पड़ेगी ना। आखिर जिम्मेदारी संजीव जी आपके ऊपर भी ना, आप भी मौजूदा यहाँ पर विधायक थे, आपको जानकारी में था कि यहाँ पर स्टॉक किया जा रहा है यहाँ पर गैस सिलेंडर, तो विधायक होने के नाते तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी थी। अच्छा एक बात बताइए, आप शिकायत करेंगे ना, मैं आके सील नहीं करूंगा, ये फूड डिपार्टमेंट का काम है। मैंने फूड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को मैंने फोन करके एफएसओ को बोला कि यहाँ इलीगल कार्रवाई हो रही है, लोगों की शिकायतें आ रही हैं। चूंकि मिली भगत है, सरकार ही आज ये होर्डिंग वालों का है। मैं कह तो रहा हूं, ये इलीगली क्राइसिस क्रिएट करके भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना धंधा चमका रहे हैं। उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इलीगल गैस का एक वो क्रिएट किया है प्रॉब्लम, और धंधा चमका रहे हैं। तो ये जो आज ये घटना हुई है, ये दुर्घटना भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहा है। एक और छोटा सवाल है कि कितने, आपके पास क्या सूचना है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या और भी लोग इसमें फंसे? जानकारी में 6 लोग निकाल दिए गए हैं, बाकी और लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसपे काम चल रहा है अभी।
तो आपने सुना ये मौजूदा विधायक है यहाँ पर, ये भी तमाम तरीके की बातों कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो है कि दरअसल यहाँ पर लोग, रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से काम चल रहा था, चाहे वो बर्तन की बात करें या ये सब तमाम लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर गैस सिलेंडर का भी कारोबार चलता था और लिहाजा देखिए अंदाजा लगाइए कि लोग बता रहे हैं कि और गैस सिलेंडर यहाँ पर जो है वो रखा गया था। मतलब अगर उस सिलेंडर में आग पकड़ता तो समझ सकते हैं कि अगल बगल का जो घर है, चूंकि सटा हुआ इलाका है, तस्वीर देखिए तो उसके उस तरफ भी आप करीब 1 इंची का भी फर्क नहीं होगा, सटा हुआ घर है और इस तरफ भी जो है वो सटा हुआ घर है। और सिलेंडर में घर पर अगर आग पकड़ता तो आप अंदाजा लगा सकती थी कि इस जगह का क्या हश्र होता। अभी तो एक घर का मलबा आपको नजर आ रहा है कि एक घर जो है वो धराशायी हुआ है, अगर और सिलेंडर में आग पकड़ता तो हो सकता था समझता ये इलाका आपको मलबे में दबा मिलता। बिल्कुल अमित, और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अवैध जो सिलेंडर्स थे, ब्लैक सिलेंडर्स, उनको स्टॉक करके रखा गया था, तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी को इसकी भनक नहीं थी। और दूसरी चीज ये कि ये हादसा काफी बड़ा हो सकता था। जिस तरह से अगल बगल आपने तस्वीरें दिखाई, किस तरह से वहां पर रिहायशी इलाका है, अगल बगल घर है, तो ये अगर बड़ा हादसा हो सकता था ये। और इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ भी मेरा सवाल है कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? अब देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर कई मौके पर जो है वो जेसीबी भी मंगाई गई है। देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी देखिए जेसीबी यहाँ पर है, जेसीबी जो है वो मलबा को हटा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें जो है वो देख पा रहे होंगे कि जेसीबी के साथ जो है उनके हाथ में देखिए तरीके की है कि जो भारी चीजें हैं उसको उसमें लगाकर, चूंकि जेसीबी और अंदर नहीं आ सकता है तो उसमें बांधकर जो है वो खींचा जा रहा है तमाम चीजों को, चूंकि आशंका है कि तरीके से 7 लोगों को तो निकाल लिया गया है लेकिन और लोगों की फंसे इन लोगों के अंदर दबे होने की आशंका है। लिहाजा यही कारण है कि अभी भी मौके पर जो है वो राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर जेसीबी है, करीब 15 से 20 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ जो है वो उनके सहायक तमाम लोग हैं यहाँ पर, ताकि जो भी लोग यहाँ से निकाला जा सके उन्हें किसी भी तरीके से जो है वो बचा लिया जा सके। तो इसलिए देख पा रहे होंगे कि आप सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर राहत बचाव कार्य अभी भी जो है वो जारी है, चूंकि आशंका अभी भी है। आप देखिए कि कितना मोटा एक पिलर आपको नजर आ रहा है, पिलर किस तरीके से धराशायी हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से बीच से सीधे पिलर टूटा है और अगर पिलर बीच से टूटा है तो आप इसका अंदाजा लगा सकती है कि धमाका कितना होगा। कुछ लोग आपको खड़े दिख रहे होंगे, बताइए ये घर जो है वो कितना सटा हुआ है, 1 इंच का भी फासला नहीं है। अगर और सिलेंडर में अगर आग पकड़ता तो समझिए कि अगल बगल का जो खासकर जो 2-4 घर अगल बगल का सटा हुआ है उसका क्या होता, चूंकि बाएं दाएं और पीछे सभी तरफ जो है वो सटा हुआ घर है, 1 इंच का भी फासला नहीं है। हालांकि धमक तो इसके अगल बगल चारों ओर पहुंची, लेकिन फिलहाल जो है वो इस घर को, सिंगल एक जो घर था ये, इस घर को क्षति पहुंचा, ये पूरा धराशायी हो गया है। हालांकि अभी तक उनको निकाला गया है, अभी तक ये लोग बता रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है और अभी वो लोग मिला जुला के स्थिति ठीक है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे उन प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक जो है वो हालत सभी लोगों की ठीक नहीं थी, चूंकि बुरी तरीके से जल गए थे, कई लोगों का सर फट गया था। तो सभी लोगों को, यहाँ के मौजूदा लोग भी जैसे ही ब्लास्ट की धमक उनके पास पहुंची या लोग यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ के मौजूद लोग भी यहाँ पर उन लोगों को निकाला है और निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। हालांकि पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुंची है और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई है और सभी लोगों को 6 से 7 लोग जो निकाले गए उन्हें हॉस्पिटल जो है वो फिलहाल ले जाया गया और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, चूंकि आशंका है कि कहीं और भी लोग इसमें हो सकते हैं, चूंकि यहाँ पर कई तरीके का काम जो है वो चल रहा था यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया अमित, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। नजर अपनी बनाकर रखिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ थे, जो कि वहां की तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, किस तरह से वहां का मंजर था वो हमें बता रहे थे। तो दिल्ली के बुराड़ी इलाके में ये धमाका हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट के वजह से ये धमाका हुआ, जिसके बाद ये पूरा मकान ढह गया, पूरा मकान ध्वस्त हो गया और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है, 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। और आपको बता दें कि मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है और जिनको लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुराड़ी इलाके की, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से एक मकान गिर गया
और 6 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। 5 गाड़ियां, आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। अब तक 6 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है और मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से धमाका हुआ। दिल्ली के बुराड़ी इलाके की तस्वीरें।